हिंद दोस्तों। मैं आज आप सभी लोगों के बीच में आया हूं और कुछ बातें करने का प्रयास करूंगा। और बस आप सभी लोग से अनुरोध है कि कमेंट में आप लोग अपना राय रखिएगा और राय रखने के साथ साथ में आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर उस पत्रकार को अच्छा लगता है, हर उस यूट्यूबर को अच्छा लगता है, या किसी भी फील्ड में कोई भी लड़ाई में है। अगर वो लड़ाई में है, अगर वो जीरो लेवल से स्टार्ट करता है, तो मोहब्बत बनाने वाले और मोहब्बत की तरह आप लोग देने वाले लोगों से वो हमेशा आशा लगाया रहता है। बस आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा जरूर है, ये हम कह सकते हैं कि आप लोग हकीकत में शुरुआत में विरोध तो आप करते हैं, उसके बाद मोहब्बत भी देना आप स्टार्ट कर देते हैं। और हर किसी के अंदर में अगर एक दिन में राजा अगर इंसान बन जाए तो फिर उसको क्या जरूरत पड़े दूसरा काम करना। हर एक दिन में राजा बन जाएगा, लेकिन हर एक काम में, हर एक रास्ते पे ऐसे कांटे बिछे हुए हैं जो हर शख्स नहीं जा सकता है। हर शख्स उस रास्ते पे जाके मंजिल को नहीं पा सकता है। कुछ लोग थोड़ा दूर जाते हैं, वहां से भटक जाते हैं। कुछ लोग और दूर जाते हैं, वहां से थक जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग और दूर जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। कुछ लोग मंजिल के पास पहुंचते हैं, फिर वहां से भटक जाते हैं। आइए इसी के बारे में हम चर्चाएं करते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। और वहां आप लोग जानते हैं कि हमेशा हम नेताओं की बात करते हैं, हमेशा हम राजनीति की बात करते रहते हैं, हमेशा हम गरीबों की बात करते रहते हैं। इसी को लेके आप लोग जरूर, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि शायद ये भी बात किसी नेता का ही होगा। आइए हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, विस्तार से ही जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके का हमारे उत्तर प्रदेश में हर सरकार से और हर गरीबों की एक ही मांग है कि हे भगवान, हमारे बीच में ऐसा क्यों नहीं नेता आप भेजते हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम करें। हमारे भविष्य के, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ लड़ाई लड़ें। शुरुआत में हर कोई जुनूनी होता है, हर कोई काम करता है, हर कोई यही जनता है जो जीरो से हीरो बनाता है, और उसके साथ में जब वो हीरो बन जाता है तो फिर मेहमान बन जाता है। हर कोई डीएम बनने का जब सपना लेके वो घर से बाहर निकलता है तो नमक रोटी खा के, और उसके पास काफी सपना ऐसे रहते हैं, जुनूनी रहता है कि वो कहता है कि अगर मैं नौकरी पा जाऊंगा तो मैं उस जिले का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, चाहे वो नेता हो और चाहे कोई माफिया गुंडा हो। लेकिन जब वो नौकरी पा भी जाता है तो फिर उसके पास में जब लाखों की गड्डियां आते हैं सामने तो वो दलाल बन जाता है। जब वो नेता के साथ में बैठता है तो फिर वो नेता का नात बात बन जाता है। तो उसी को लेके हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेके देखा जाए तो प्रशासन की 50% ऐसे मामले आते हैं जो जिनमें बहुत ही ज्यादा लापरवाही देखने को मिलता है। उसी तरीके का हमारे उत्तर प्रदेश में नेताओं लोग का हाल है। किसी भी पार्टी का, कोई भी जात धर्म का कोई भी नेता हो, हमें आपको जात धर्म में बांटने का प्रयास करता है, बांटने के साथ में वोट ले लेता, वोट लेने के साथ में हम आप लोग वोट भी दे देते हैं, और उसके साथ में फिर ना हमारा भला हो पाता है, ना हमारी बच्चों को भला हो पाता है, ना हमारे समाज का हो पाता है। सोचिए, हर एक जात में गरीब है, हर एक जात के लोग परेशान है, नौकरी के लिए परेशान, रोजगार के लिए परेशान है, गुंडा माफियों से परेशान है, पुलिस प्रशासन से परेशान है, अपने आप से परेशान है, सरकार से परेशान है। कोई समाधान नहीं हो रहा। हर कोई जातवादी का मुद्दा खेलता है, चुनाव के टाइम में भड़काऊ बयान देता है, और उसके बाद एक खेला खेल के फिर मलाई काटने के लिए वो चला जाता है लंदन, अमेरिका, बैंकॉक, बड़े से बड़े ताज होटलों में जाके वो अपना नींद अपना नींद जिताने का प्रयास करता है, अपना नींद बहुत बढ़िया से आराम से लेने का प्रयास करता है। और उसी के बारे में हम आप सभी लोग को परेशान में देख के कुछ सोचा कि नहीं, अब हम निकलेंगे, कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। समाज के साथ साथ में मैं अपने के साथ में समाज के लिए, और समाज के साथ साथ में मैं इस करप्शन को, इस भ्रष्टाचार को, और जिस तरीके का हमारे उत्तर प्रदेश की
जनता और गरीबों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे बातें, सरकार से सवालें करेंगे, प्रशासन से सवालें करेंगे, माफियों से सवालें करेंगे, नेताओं से सवालें करेंगे, अधिकारियों से सवालें करेंगे, ठेकेदारों से सवालें करेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारियों से सवालें करेंगे, मुखिया से सवालें करेंगे और उसके साथ में अन्य जो भी डिमांड है सभी से सवालें करेंगे। उसी को लेके मैंने अपने जीवन में बहुत ही आगे के बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया और काम भी कर रहा हूँ। और अपने साथ साथ में मुझे तरक्की तब मिलेगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। तरक्की के साथ में तभी हम इस गोल को और इस समाज को और इस समाज के गरीबों को न्याय दिला सकते हैं। एक अच्छा से अच्छा उनको उनके बच्चों को नौकरी के साथ में उनकी खुशियां दिला सकते हैं जब आप लोग हमारा सपोर्ट दें। जब इस देश का हर एक वो इंसान जो इस देश के लिए लड़ना चाहता है, वो समाज के लिए लड़ना चाहता है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको क्यों नहीं कहते जीत मिलता है, क्यों उसे हार जाया जाता है। फॉर्चूनर देख के, बंगला देख के, नोट देख के, बंटी बबली देख के और दबदबा देख के वोट मत करिए। अगर वोट देना है, जयकारा लगाना है तो किसी मंदिरों में जाके भगवानों को जयकारा लगाइए, मत्था टेकिए। किसी नेताओं के आगे जाके और मत्था टेकने से और पैर छूने से अच्छा है कि माँ बाप का पैर छू लिया जाए और किसी भगवान के पास में बैठ के जाके और उनसे आशीर्वाद ले लिया जाए। जब भी आपके पास समस्याएं आए, जब भी आप तकलीफ में पड़े, तो हम एक ही बात कहते हैं कि नेताओं से अच्छा कि मंदिरों में जाके भगवान के सामने माथा टेक के अपनी समस्या रखें। क्या पता कि वो माता जी आपका साथ दे जाए, क्या पता वो भगवान आपका साथ दे जाए। लेकिन ये नेता लोग तो हम हकीकत में बता सकते हैं कि वो हर एक समस्याओं में अपना फायदा ढूंढते हैं और हर एक समस्याओं में अपना वो राजनीति चलाने का प्रयास करते हैं। तो बस आप सभी लोगों से निवेदन है, नेताओं का तलवा चाटना बंद करिए, नेताओं के आगे पीछे घूमना बंद करिए, नेताओं की रैलियों में जाके जयकारा लगाना पसंद मत करिए और ना करना स्टार्ट करिए। उन लोगों के साथ में रहिए, उस नेता के साथ में रहिए जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए काम करना चाहता है, उसके साथ में आप जाइए, उसका साथ दीजिए। लेकिन ऐसे लोग को साथ मत दीजिए जो एक निर्दोष, जो एक गरीब को परेशान किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस कस्टडी में जान ले लिया जाता है, किसी माफिया के द्वारा उसको हत्या कर दिया जाता है, उसकी सर काट दिया जाता है और सिर्फ सरकारें राजनीति करते हैं, पहुंचते नहीं है घर पे। चुनाव के टाइम में हर एक जगह पे रथ यात्रा निकल सकता है, चुनाव के टाइम में हर जगह सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम और नेता लोग पहुंचते हैं, बड़े से बड़े नेता लोग प्रचार में पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन जब एक क्राइम किसी घर पे होता है, उसको इंसाफ की जरूरत रहता है, तो वहां एक अधिकारी तो पहुंचता नहीं है सही समय पे और नेताओं की बात छोड़ दीजिए। तो अब हमें आपको इससे सीखने की जरूरत है, इससे समझने की जरूरत है, एक अच्छा नेता लाने की जरूरत है और हमारा साथ देने की जरूरत है। और साथ देने के साथ साथ में आप सभी लोगों से एक बात और कह देना चाहते हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं जो समस्याओं को लेके हम हल नहीं कर पाते हैं। हमेशा निगेटिव को देखा जाए, काफी लोग के बीच में समस्याएं मिलते हैं। जब हम आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं, बढ़ते हैं और अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसी के लोग कुछ ऐसे हर एक डिपार्ट के लोग हैं जो आपको डिमोट करने का प्रयास करते हैं, आपको आपका पैर खींचने का प्रयास करते हैं और उसके साथ साथ में आपको एक गलत लेवल पे ले जाने का प्रयास करते हैं। हर एक फील्ड में अगर देखा जाए, अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम करोगे, या तो आप दबा दिया जाओगे, या तो आपको बेईमान बनाने का प्रयास किया जाएगा, या तो आपको मार देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सच्चाई की जीत होता है, ये किताबों में लिखे था और मैंने काफी इतिहास में पढ़ा हुआ है। लेकिन आज सच्चाई की जीत के लिए आपको बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। हर एक डिपार्ट में ऐसे ऐसे बेईमान लोग बैठे हुए हैं जो आपको अच्छे रास्ते पे जाने के लिए आपको बहुत परेशान करेंगे। हालांकि आप अपने अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन आपको इन सभी से बहुत ज्यादा आपको निपटना पड़ेगा, इन लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। हकीकत रियलिटी ये भी है कि कहते हैं कि आपकी संघर्ष की जब फल मिलता है तो मीठा बहुत रहता है, चाहे वो छोटा सा फल मिले।
तो उसी के बारे में हम आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। जिस भी फील्ड में आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका त्याग होना चाहिए। दूसरा नंबर, आपको इस जीवन से आपको अपनी मोहब्बत करना बंद कर देना है। अपने मोहब्बत को लेके डर वो जो है आपको खत्म कर देना है। क्योंकि अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक की तरह है। आप रोड पे चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, कह दीजिए कि मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ, मैं कार से नहीं जा रहा हूँ, मैं पैदल जाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। क्या पता पीछे वाले आए आपका ठोक के चला जाए, तो तय है। आप घर में रहते हैं, क्या पता आपका छत गिर जाए। आप दवाएं खा रहे हैं, बीमार है, क्या पता वो दवाई खाने से आपकी जान चला जाए। तो देखिए, आप जिंदगी अगर जी रहे हैं तो जिंदगी जीने में आपको हर एक टाइम पर रिस्क है। जिंदगी ये ऐसा है रेलगाड़ी की तरह, ये नहीं पता कि कब पटरी से उतर जाए और कब आपका जान चला जाए। तो फिर डर किस बात की है यार। इस जीवन में जिसने धरती पे जन्म लिया है वो उसे थोड़ी ना पता कि मैं इस जीवन में अमर रहूंगा, या इस जीवन में मैं कब तक जी पाऊंगा, कब तक चल पाऊंगा, कब तक रह पाऊंगा, कब तक खा पाऊंगा। लेकिन ऐसे से लोग हैं जो इस जिंदगी को त्याग दिए हैं और डर खत्म कर दिए हैं, आज वो इतिहास रचे हुए हैं। तो ये डर हम लोग को पीछे करता है। हम लोग को डर से बहुत ऐसे गोल रहता जो छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते हैं। देखिए, जब ऊपर वाला साथ देगा तो किसी की औकात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं कि आपको वो दबा सके या कोई आपको गिरा सके या कोई आपको मार सके। बस आप ईमानदारी पूर्वक काम करिए और ईमानदारी के साथ में भगवान की आस्था की आप लोग हमेशा साथ देते रहिए। और साथ देने के साथ साथ में आप अपनी गोल और अपनी जो सोच है, बस आप सभी लोगों से यही कहना हमें है कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, डरने की जरूरत नहीं है। साथ तो आपको देंगे ही लोग, बस आप लड़ाई तो लड़िए। और मैं एक बात बताने का प्रयास करता हूं कि देखिए, संघर्ष के टाइम में हर एक आप जाके इतिहास रचने वाले का किताब पढ़िएगा, उनकी बातें सुनिएगा, स्पीच देखिएगा। हर कोई बंदा स्ट्रगल के टाइम में अकेला किया है। साथ तो लोग देंगे, लेकिन आप सभी लोग को जरूरत है कि एक कड़वे सवाल करने से, जितने भी मीडिया विभाग के लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकार लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आंखों में आंखें डाल के हर किसी से सवाल कर सकते हैं। इसकी अथॉरिटी किसी बस की बात नहीं है कि कोई आपका जवाब ना दे। ये संविधान में लिखा हुआ है कि अगर मीडिया चाहेगा तो किसी से भी सवाल करेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। ईमानदार बनिए यार, बेईमान बन के क्या मतलब है। आप करोड़ों की महल खड़ा कर लीजिए, करोड़ों अरबों की गाड़ी रख लीजिए, कल अगर आपके शरीर से जान निकल जाएगा तो फिर अब वो पानी है, मट्टी है। तो बस जितने में है खुश रहिए। बस आशा करिए कि मैं एक ईमानदार रास्ते पे चलने का प्रयास करें और लालच ज्यादा मत करिए। और उसके साथ में आप कभी भी डिमोट मत होइए। डरने की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। मैं फिर एक आप सभी लोग को बात कह देना चाहते हैं, और बस एक छोटी सी शायरी हमारा है। कहते हैं कि लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, हमेशा खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो जाए, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो जाए कभी समुद्र को सुखा नहीं पाता है। क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो जाए कभी समुद्र को सुखा नहीं पाता, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो जाए कभी समुद्र को सुखा नहीं पाता है। तो अब आप लोग को कहते हैं कि अगर समझदार हैं तो समझदार के लिए इशारा काफी है, और नहीं कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। कुछ लोग नकल भी नहीं कर पाते हैं। तो एक दूसरे का देख के सीखिए ना यार। लेकिन किसी की जान लेने की क्या जरूरत है, क्राइम करने से क्या जरूरत है, गुंडा बनने से क्या जरूरत है। अच्छा, एक अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम किया जाए। बस शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप सभी लोग को पसंद आए तो हमारी राय किस तरीके का है आप कमेंट जरूर करिएगा। और लास्ट में बता देने का प्रयास करते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के द्वारा 10 नियम ऐसे आए हुए हैं जो आप लोग को जानकारी में अगर नहीं होगा तो ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि नियम क्या है, उस नियम को लेके कितना दिन तक चल सकता है, प्रशासन इस तरीके का कब तक इस नियम को लेके काम कर सकती है, और लोगों और महिलाओं के साथ में इंसाफ मिल सकता है, क्राइम को रोक सकता है उत्तर प्रदेश में। ये 10 नियम हम आप लोग को कल बताएंगे। जय हिंद।